हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। मैं हूं आयान और आज हम एक्सरसाइज 3.3 को हल करने वाले हैं। ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, या अगर हम इसे हिंदी में कहें तो नीचे दी गई रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। और इसका जो हमारा यहाँ मैंने 2 रख लिया। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो x + y = 14 और x - y = 4। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करने की ओर बढ़ते हैं। हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमने इसको समीकरण 1 मान लिया और इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। तो यहाँ तक आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहला हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = 14। तो यहाँ पे लिखते हैं x + y = 14। तो हम क्या करते हैं, y को उस साइड भेज देते हैं। किसी ना किसी एक को भेजना पड़ेगा आपको, इक्वेशन 3 निकालना हो तो आप चाहे तो y को इस साइड रख के x को भेज सकते हैं, या फिर x को इस साइड रख कर y को उस साइड भेज सकते हैं। तो हम ऐसा ही करते हैं, x को इस साइड रख लेते हैं और y को उस साइड भेज देते हैं। तो y को उधर भेजेंगे तो ये 14 तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ प्लस का साइन है, इस साइड जैसे ही हो जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो 14 - y हो जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। हम इक्वेशन नंबर 3 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों पहले से मान रखा है, तो हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब हमें देखिए दोस्तों, यहाँ पे x की वैल्यू पता चल गई, लेकिन ये हमें कांस्टेंट वैल्यू पता नहीं चली है। हमें 14 - y पता चला है, जिसमें y जो है अभी भी एक वेरिएबल है। तो हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं कि x की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, या फिर इंग्लिश में हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ऐसा लिख सकते हैं हम, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं। x की हमारा समीकरण क्या है, समीकरण 2 x - y = 14। हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं x - y = 4, सॉरी 14 नहीं 4 है। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू कितना है 14 - y। तो इस 14 - y को हम यहाँ पे रख लेते हैं, 14 - y। ये x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे से 14 - y इक्वेशन 3 से। ठीक है, और ये -y अलग से रहेगा ही, ये -y अलग, ये हमारा -y अलग से रहेगा और यहाँ हो जाएगा ये 4। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 14 14 ही हो जाएगा और -y आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और साइन माइनस का ही देंगे, -2y = 4। ठीक है, अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम -2y को इस साइड रहने देते हैं और 14 को उस साइड भेज देते हैं। तो ये -2y हमारा इस साइड रह गया और 14 को जैसे ही मैंने उस साइड भेजा तो ये प्लस में है, अभी कुछ नहीं तो प्लस में, उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 4 तो प्लस में ही रहेगा, 14 को उस साइड भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा, माइनस में। ठीक है, अब अगर हम इसे हल करते हैं तो -2y तो ठीक है, और इसमें से 14 में से 4 जाएगा, यहाँ बड़े वाले वैल्यू में माइनस की चिन्ह है तो -10, ये तो हो जाएगा 10 घटकर, लेकिन चिन्ह किसका होगा, माइनस का। अब यहाँ से माइनस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं और लिख सकते हैं y 10/2। इसको जब हम काटेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। अब कोई दिक्कत नहीं दोस्तों हमें, क्योंकि हमने y की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया। अब जैसे ही हमें y की वैल्यू मिल गई है, अब हमें x की वैल्यू निकालने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि y की वैल्यू समीकरण
3 में रखने पर, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 में रखने पर, 2 में रखने पर, जैसा भी आपको अच्छा लगे, किसी में भी रख सकते हैं। हमें एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमें तुरंत पता चल जाएगी। आप किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 2 में रख सकते हैं, समीकरण 3 में रख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। हमने समीकरण 3 में इसलिए रखा है क्योंकि इसमें हमने कुछ कैलकुलेट किया है और ये थोड़ा सिंपल है अभी, है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि y की वैल्यू समीकरण 3 में रखने पर। तो अब देखिए दोस्तों, y की वैल्यू कितनी है 5, इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 हमारा क्या है, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। तो x ही रहेगा, ठीक है, और 14 ही रहेगा। y की वैल्यू कितनी है 5, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, ये माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस हम लगा देते हैं। और y की वैल्यू अब रख देते हैं, y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 यहाँ रख देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। अतः हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों निकल गई। तो हम यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 5। तो आप आंसर मिला सकते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम इसको एक बार और आपको अच्छे से दिखा लेते हैं। वैसे हमें ये पूरा मतलब कि इस एक्सरसाइज के सारे सवाल करने हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हम आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहते हैं। तो देखिए एक बार हम देख लेते हैं। ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 है, इसको हमने समीकरण 1 माना है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, इसको हमने समीकरण 2 माना है। हमने क्या किया दोस्तों, समीकरण 1 से स्टार्ट किया है। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, तो x को हम इस साइड रखते हैं और y को उस साइड भेज देते हैं, तो 14 माइनस वाई हो जाता है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। फिर x की वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं, या फिर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाता है। x की वैल्यू कितनी थी 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई हम यहाँ पे x के सामने रख देते हैं और फिर माइनस वाई अपनी जगह रहता है और 4 इस साइड आता है, 4 इस साइड ही रहता है। और ये 14 माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस वाई माइनस 2y हो जाता है और ये 4 रह जाता है। फिर माइनस 2y, 14 को हम उस साइड भेजते हैं, 14 प्लस में रहता है, उस साइड जाता है, माइनस में आ जाता है, तो ये हो जाता है माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 10। माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 2y इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू 10/2, 10/2 मीन्स 5, ठीक है। y की वैल्यू को हम समीकरण 3 में रखते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, वाई की वैल्यू हम 5 रख देते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5 यानी x इज इक्वल्स टू 9। तो हमें x और y की वैल्यू पता चल जाती है, x इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब